अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जो स्टूडेंट्स भी नस्ट एंट्री टेस्ट की तैयारी करना चाहते हैं, खुसूसन जो नस्ट एनईटी 9 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है, तो अभी तक अगर आप लोगों की प्रिपरेशन नहीं तो आप इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करके तमाम डिटेल ले सकते हैं। हम बहुत ज़्यादा कंप्रीहेंसिव तैयारी करवा रहे हैं, तो अभी तक अगर आप लोगों की प्रिपरेशन नहीं तो आप नस्ट एनईटी 1 के लिए फुली प्रिपेयर हो सकते हैं 9 दिसंबर तक। दूसरा, मैंने आप लोगों को जैसे कि कहा था कि हमारा एक व्हाट्सएप चैनल है जिसमें तमाम एजुकेशनल अपडेट्स आप लोगों को मिलेंगी, यूनिवर्सिटीज़ के एंट्री टेस्ट के रिलेटेड, यूनिवर्सिटीज़ के टेस्ट की डेट्स के रिलेटेड और उनमें अप्लाई कैसे करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल होती हैं और स्टूडेंट्स को उनका नहीं पता होता, तो उसके लिए आप लोग इस व्हाट्सएप चैनल को ज़रूर फॉलो करें। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिलेगा, इसको आप लोगों ने फॉलो कर लेना है। बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल इंफॉर्मेशन आप लोगों को इस चैनल के थ्रू मिलती रहेगी। अब मैं आप लोगों के साथ नस्ट यूनिवर्सिटी के पास्ट पेपर के एमसीक्यूज फिजिक्स के डिस्कस करता हूं, क्योंकि स्टूडेंट्स को काफी इसमें प्रॉब्लम होता है और इसमें उनका अच्छा स्कोर भी नहीं आता। फिजिक्स का पोर्शन कंपैरेटिवली टफ होता है मैथ की निस्बत। तो अभी मैं आप लोगों से बताता हूँ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में से मैं आपके साथ कुछ शेयर करूंगा। इसमें से काफी क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स अपॉन। तो पहले तो याद रखें कि मेटल सरफेस के ऊपर जब एक खास फ्रीक्वेंसी की लाइट स्ट्राइक करती है तो मेटल सरफेस में से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फिर उनको रोकने के लिए कि वो बाहर ना जाए, हम एक पोटेंशियल प्रोवाइड करते हैं, उसको हम स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं। तो वो कह रहा है कि ये किस पे डिपेंड करता है। तो याद रखें, ये जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है ये फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट पे डिपेंड करता है, और वो जो मटेरियल है, वो जो मेटल है, उसकी नेचर पे डिपेंड करता है। और ये जो हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ लाइट होती है उस पे ये डिपेंड स्टॉपिंग पोटेंशियल नहीं करता। बेसिकली जो हमारे पास नंबर ऑफ इमिटिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मेटल सरफेस से, वो हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे डिपेंड करते हैं। तो यहाँ से अब आप देख भी सकते हैं कि अगर हमारे पास इंसिडेंट लाइट की जो है उसके जो फोटोन्स है उनके पास अगर ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, और मतलब उनके पास एनर्जी ज्यादा होगी, एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का डायरेक्ट रिलेशन है, तो इस वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होगी। जब काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी तो हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल भी ज्यादा प्रोवाइड करना पड़ेगा, ताकि वो मेटल सरफेस से, ताकि वो इस प्रोसेस से बाहर ना जाएं। तो यहां से हमें पता चला कि फ्रीक्वेंसी फोटॉन्स की लाइट की ज्यादा होने की वजह से जो इमिटिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होगी। ये भी अब आप देख सकते हैं, मेटल विद हायर वर्क फंक्शन। अब वर्क फंक्शन क्या होता है, आपको मिनिमम कितनी एनर्जी चाहिए मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। तो अगर तो किसी मेटल का वर्क फंक्शन हायर है तो उसके पास स्टॉपिंग पोटेंशियल भी हायर होगा। रीजन क्या है, वर्क फंक्शन हायर होने की वजह से हमें इंसिडेंट लाइट ऐसी यूज करनी पड़ेगी जिसके पास मोर एनर्जी हो। जब वो मोर एनर्जी वाली लाइट मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करेगी, तो उस वजह से वो जो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे उनके पास काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होगी। इस वजह से हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा प्रोवाइड करना पड़ेगा। बहरहाल आप इसको सिंपल याद रखें, जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है ये फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट और नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है। जो भी हमारे पास मेटल है, तो डेल्टा ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब ये ग्राफ है, इसमें से भी मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट देना है, इस टाइप के ग्राफ भी नस्ट के अंदर आते रहे हैं। अब आप देखें, वाई एक्सिस पे स्टॉपिंग पोटेंशियल है और हमारे पास एक्स एक्सिस के ऊपर फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन है, जिसको हम एफ से भी डिनोट कर लेते हैं, वी पे भी कुछ बुक्स में डिनोट किया होता है। ये अब आपको दो ग्राफ नजर आ रहे हैं, तो यही वो कह रहा है, द ग्राफ शोज वेरिएशन ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन वी फॉर टू फोटो सेंसिटिव मेटल्स, विच ऑफ द टू मेटल्स आर हायर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो हायर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो पूछ रहा है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी लाइट के पास होनी चाहिए जो मेटल में से इलेक्ट्रॉन्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए कंपलसरी है। तो पहले तो आप ये याद रखें कि ये जो, अगर आप इस जगह पे देखें तो एक्स एक्सिस पे हमें पता है वाई एक्सिस जीरो होता है, तो यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल जीरो है। इधर भी आप देख सकते हैं मेटल बी का स्टॉपिंग पोटेंशियल यहाँ पे जीरो, इधर मेटल ए का स्टॉपिंग पोटेंशियल जीरो है। तो दोनों का जब सेम स्टॉपिंग पोटेंशियल है तो मेटल ए की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है हमारे पास। तो metal A has high threshold frequency. The threshold frequency is defined as the minimum frequency of incident light which can cause photoelectric emission, जो मैं आपको अभी बता रहा था। उसके बाद वो कहता है कि ये जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है ये सिर्फ मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करती है, उनको एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं प्रोवाइड करती। तो बाकी स्टॉपिंग पोटेंशियल मैंने आपको प्रीवियस भी बता दिया था कि ये पोटेंशियल नेसेसरी होता है टू स्टॉप एनी इलेक्ट्रॉन फ्रॉम रीचिंग द आउटसाइड। अब जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी इंक्रीज होता है। At zero stopping potential, the frequency of incident radiation is more to metal A। जो मैं आपको बता रहा था कि
0 पोटेंशियल पे मेटल ए की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, क्योंकि आप देखें ना इधर को फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, तो मेटल ए की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है मेटल बी से। तो ये क्या होगा, बोथ द मेटल्स हैव सेम स्टॉपिंग पोटेंशियल एट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। अब डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पे दोनों का स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है, मतलब 0 है, तो इस वजह से जो हमारे पास मेटल ए है उसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। तो इस तरह से आप लोगों ने इन ग्राफ के अंदर से ऑब्जर्व करना होता है जब स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ गिवन हो कि किसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा, वो आपने इस तरह देख लेना है। जैसे मेटल ए की देखें फ्रीक्वेंसी ज्यादा है थ्रेशोल्ड बी की निस्बत। अब एक और क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, द वर्क फंक्शन ऑफ अ मेटल डिपेंड्स ऑन। वर्क फंक्शन होता है मेटल सरफेस से मिनिमम एनर्जी कितनी लाइट के पास होनी चाहिए मेटल सरफेस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। तो ये बेटा डिपेंड करता है हमारे पास मेटल के ऊपर, नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर, कि किस तरह के टाइप ऑफ मेटल किस तरह है, उसकी प्योरिटी कितनी है, नेचर ऑफ मेटल सरफेस क्या है। तो ऑल ऑफ दिस इसका राइट आंसर है। मैंने आपको वर्क फंक्शन की डेफिनेशन बता दी है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है जो फोटो इलेक्ट्रिक करने के लिए जरूरी है मेटल सरफेस इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करने के लिए, और ये सिर्फ और सिर्फ मटेरियल पे डिपेंड करता है। क्योंकि देखें ना, अब डिफरेंट मटेरियल्स के अंदर डिफरेंट एनर्जी लेवल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो प्रेजेंट होते हैं ना मेटल्स के अंदर वो डिफरेंट एनर्जी लेवल्स पे होते हैं, तो उस हिसाब से फिर उनकी एनर्जी में भी वेरिएशन होता है और उनका वर्क फंक्शन भी वेरिएबल होता है कि आपको डिफरेंट एनर्जीज डिफरेंट मेटल्स पे प्रोवाइड करनी पड़ती हैं इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए। तो यूं हमारे पास इसका जो राइट आंसर है वो डेल्टा है। अब ये क्वेश्चन आप लोगों की असाइनमेंट है, इसको आप लोगों ने सॉल्व करना है, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना है। चैनल के साथ कनेक्टेड रहें क्योंकि काफी ज्यादा हेल्पफुल मटेरियल आपको यहां से मिलता रहेगा, मगर व्हाट्सएप चैनल जरूर फॉलो करें, यूनिवर्सिटीज के रिलेटेड आपको सारी अपडेट्स उधर से मिलनी है। और जो बच्चे भी अभी तक नस्ट NET 1 के लिए परेशान है कि इसकी कैसे तैयारी करनी है, किसमें से ज्यादा आता है, ये चीजें क्लियर रखें। NET 1 फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वो दोनों में से देंगे। ये मिथ बनी हुई है कि फर्स्ट ईयर में से आएगा सेकंड ईयर में से नहीं आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। उन्होंने ओवरऑल फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में से टेस्ट देना होता है और वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि इस वक्त तक बच्चे ने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया हुआ है। तो जिन बच्चों की भी अभी तक तैयारी नहीं, वो बिल्कुल परेशान ना हो। हमारा बड़ा कंप्रीहेंसिव बैच अभी ये हाल ही में स्टार्ट हुआ है, कोई इतनी ज्यादा क्लासेस नहीं हुई, इसके अंदर आप लोगों को बहुत ज्यादा रेलेवेंट प्रिपरेशन करवाई जा रही है। बड़ा प्रिसाइज ये सेशन है। 9 दिसंबर तक हमने इसका सिलेबस भी कंप्लीट कर देना है, साथ साथ हम टेस्ट भी लेते जा रहे हैं चैप्टर वाइज और दो दो चैप्टर्स के करके। तो आप जो बच्चे भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं घर बैठ के, 5000 हमारे पूरे सेशन की फीस है, वन टाइम ये देनी है। आप लोगों को फुली नस्ट NET 1 के लिए प्रिपेयर कर दिया जाएगा। ओवरऑल ये बैच 3 मंथ का चलेगा, जिसके अंदर आप लोगों को NTS नेट टेस्ट की भी तैयारी करवा दी जाएगी, फास्ट प्यास जीकी जैसी जो टॉप यूनिवर्सिटीज हैं। और इसमें ये होगा कि आप लोगों के यूनिवर्सिटी पैटर्न पे भी आगे चल के टेस्ट लिए जाएंगे। प्रॉपर हम स्टूडेंट्स के साथ कैरियर काउंसलिंग करते हैं, उनको जो टॉप फील्ड्स हैं उनका बता के और फिर उनके रिलेटेड टॉप यूनिवर्सिटीज बताई जाती हैं। तो जो बच्चे भी अभी इसकी यूनिवर्सिटीज के टेस्ट की तैयारी करना चाहते हैं, चाहे नस्ट हो, चाहे UET हो, NTS नेट हो, आप इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करके तमाम डिटेल ले सकते हैं। और अगेन मैं आपको वही कहूंगा कि व्हाट्सएप चैनल को जरूर फॉलो करें। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है व्हाट्सएप चैनल का, उसको आप लोग ज्वाइन करके, तो ताकि जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो भी आप लोगों को मिलती रहे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।